ठीक है, बच गया। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपनी कार पे हुंजा वाली साइड पे जाने का और आपने जाना भी नारायण बाबूसर टॉवर रास्ते से है, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आज का रोड कंडीशन कैसी है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस्लामाबाद से हुंजा का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 565 किलोमीटर। गूगल आंटी तो आपको 12 घंटे में पहुंचा रही होती है, लेकिन इस्लामाबाद से हुंजा तक ऑलमोस्ट 19 से 20 घंटे लग जाती है। इस्लामाबाद पहुंच के आपने पेशावर वाली मोटरवे लेनी है और वहां से फिर आपने जाना है हजारा एक्सेस वे मानसेरा वाली मोटरवे पे। मानसेरा के पास आपने मोटरवे एग्जिट करनी है और फिर मानसरा से आपने जाना है बालाकोट। बालाकोट जब आप आ जाएंगे तो ये सीधा रास्ता जो आगे हुंजा जाता है। रोड कंडीशन बालाकोट तक ठीक है। बालाकोट के बाद पारस आता है, पारस से आगे महांडरी आता है और महांडरी से कगान तक तकरीबन 13-14 किलोमीटर जो रास्ता है ना वो खराब है, तो यहाँ पे गाड़ी की एहतियात करनी है। फोटोज वगैरह बने हैं लेकिन हर किस्म की गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है। बाकी फिर कागान से नारायण तक रास्ता ठीक है, बीच में छोटे मोटे पैचेज आएंगे लेकिन इतने इशू वाली बात नहीं है। बस नारायण से पहले लम्बी पट्टी के पास ये एक वाटर क्रॉसिंग आती है, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी बचाएगा। बाकी फिर नारायण शुरू होती है रास्ता काफी बेहतर हो जाता है। पेट्रोल अपना नारायण से फुल करा लेगा क्योंकि नारायण से आगे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और नाइट स्टे का ऑप्शन आपको नारायण में भी है। नारायण से 3-4 किलोमीटर आगे रास्ता ठीक है, लेकिन जैसे दमदमा के पास राफ्टिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं तो उसके बाद फिर जो रास्ता ना ये खराब होना शुरू होता है। जहाँ जहाँ भी ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, गाड़ी नीचे लगती है क्योंकि यहाँ पोर्टल्स में पानी खड़ा होता है और कई दफा जजमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे आपने जल्दबाजी नहीं करनी। बाकी बाटाकुंडी से पहले अभी जहाँ भी ग्लेशियर पड़े हुए हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिलेगा, तो इसका आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट एक ऑप्शन आपके पास यहाँ बाटाकुंडी में भी है और अगर आपने हुंजा जाना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नारायण के बजाय बाटाकुंडी में स्टे करेगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और बाटाकुंडी से बड़वाई तक अब जो नेटवर्क है ना वो जैस का 4G चल गया, तो ये भी अपने माइंड में रखेगा, अच्छा इंटरनेट चलता है। और बाटाकुंडी के बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो आपके बड़वाई में भी है और यहाँ पे कमरे बाटाकुंडी से भी सस्ते मिल जाते हैं। यहाँ से आगे झलकड़ तक जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा खराब है, पोर्ट होल्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ से भी आपने आगे झलकड़ तक ना एहतियात करनी है। बाकी भी झलकड़ के बाद बेसल तक रास्ता ठीक हो जाता है। बेसर में एक ब्रेक ले लेगा क्योंकि यहाँ से आगे चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो गाड़ी को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, गाड़ी का गेयर ठंडा हो जाएगा। बाकी बेसर के बाद फिर आगे लुलूसर तक रास्ता जो है वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि ना इतना बुरा ना इतना खराब है, लेकिन जैसे ही फिर लुलूसर लेक क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो रास्ता है ना ये बाबूसर टॉप तक जो है ना थोड़ा सा खराब है। खराब इस तरह के ग्लेशियर्स पड़े हुए हैं और ग्लेशियर्स ये नैरो है, कई दफा सामने से आते हुए रास्ता देते हुए गाड़ी था हल्की सी लग जाती है, साथ हमसे तो लग गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया था। तो इन ग्लेशियर्स में आपने गाड़ी की एहतियात करनी है क्योंकि रास्ता नैरो हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है। फिर ग्लेशियर जैसे क्रॉस करते हैं तो उसके बाद गिटीदास आता है, गिटीदास आते ही रास्ता काफी बेहतर हो जाता है, लेकिन जैसे गिटीदास खत्म होता है तो उसके बाद बाबूसर टॉप वाली चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है और यहाँ पे आपने गाड़ी बहुत ज्यादा खींचनी नहीं है, फर्स्ट सेकंड गियर में कोशिश करने की गाड़ी ऊपर लेके जाए। अक्सर लोगों को यहाँ पे मसला बनता है, गाड़ी हीटअप कर लेते हैं। रोड बाबूसर टॉप तक ठीक है, बस बीच में इस तरह के पोर्टहोल वाला पैच आता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कर लेगा। अगर लोगों की गाड़ियां बाबूसर टॉप आते हीटअप होती हैं तो नीचे जाते हुए अक्सर लोग अपनी ब्रेक्स फेल कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि बाबूसर टॉप से नीचे आपने मुसलसल 40 किलोमीटर उतरना होता है और ठीक ठाक उतराइए। अक्सर लोग ब्रेक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिस वजह से ब्रेक फेल हो जाती है। आपने एक माइंड में अपने रूल रखना है, जिस गियर में चढ़ाई चढ़े होते हैं उसी गियर में उतरते हैं। अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो बाबूसर टॉप वाली चढ़ाइयाँ मोस्टली फर्स्ट सेकंड गियर वाली है। अक्सर लोग थर्ड या फोर्थ गियर में उतर रहे होते हैं, ब्रेक बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ती है जिस वजह से ब्रेक्स फेल हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपने L या D2 में कर देनी है और मैनुअल है तो कोशिश करेगा फर्स्ट सेकंड में उतारे। बाकी बाबूसर टॉप से नीचे तक रास्ता ठीक है, बस 0 पॉइंट से पहले 1-2 पैच आता है जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। 0 पॉइंट क्रॉस करते गिनी तक रास्ता ठीक है, ये गिनी अपने माइंड में रखेगा। नारायण के बाद पेट्रोल आपको यहाँ गिनी में मिलता है। गिनी क्रॉस करते ये एक पैच खराब आता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर का, लेकिन इस पैच के बाद रायकोट से पहले तकरीबन तत्ता पानी के पास रास्ता खराब आता है 3 किलोमीटर। यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है क्योंकि ये रास्ता नैरो है और अगर आपके कोई आगे गाड़ी लगी हो या ट्रक लगा हो तो ओवरटेकिंग करते हुए आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा बारिश में रास्ता थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का जरूरत है, लेकिन फिर जैसे रायकोट ब्रिज आता है तो उसके बाद फिर सिल्क रूट पे आते ही रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है। और तकरीबन रायकोट से आगे 30 किलोमीटर आगे जगलोट है और अगर आपको देर हो रही हो तो नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास यहाँ जगलोट में भी है। अगर आपने ये सीरीज फॉलो की है तो मैंने अपना सफर सुबह स्कर्दू से शुरू किया था पेट्रोल डलवाने से। पेट्रोल डलवा के मुझे तकरीबन 170 किलोमीटर पीछे आना पड़ा था जगलोट की तरफ। जगलोट से आगे जो हुंजा का मोड़ है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है। रोड हुंजा मोड़ तक जो है वो बड़ा बेहतरीन है, अच्छी स्पीड आप मेंटेन कर रहे होते हैं। नेटवर्क जगलोट के बाद जोंग का चल रहा था और ठीक ठाक चल रहा था। जोंग और एस्कॉम ये अपने पास लाजमी रखेगा। बाकी जब आप हुंजा की तरफ मुड़ते हैं तो सबसे पहला टाउन जो है ये दन्योर का आता है। नेक्स्ट एक का ऑप्शन आपसे यहाँ दन्योर में भी है, लेकिन ये बात माइंड में रखेगा कि यहाँ पे वेदर थोड़ा सा गर्म होता है।
हमने ना नाश्ता नहीं किया था और मेरा ना ज़हन था कि चाप ज़रूर ट्राई करें। इस दफ़ा मैं हुंज़ा कभी भी ट्राई नहीं किया। तो अब ये मिल गया है तो देखते हैं कैसा होता है। अभी मैंने आते हुए पापा को रास्ते में बोला था कि आप चाय बनानी शुरू करेंगे तो बारिश शुरू हो जाएगी और वही हुआ, हल्के-हल्के कतरे गिरने शुरू हो गए हैं। कैसा है? मज़ेदार? मजेदार था, यूनिक सा टेस्ट था और 200 रुपए का एक था, मतलब कि दो लिए तो 400 रुपया। ये राकापोशी नाम की जगह है तो इसका माइंड में रखेगा। ये रास्ते में आपको नजर आ जाएगी राकापोशी, तो यहाँ पे ये काफी सारे चाप शुरू बैठे हुए हैं। लास्ट भी ट्राई करेगा। दन्योर के बाद नाश्ते का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ राकापोशी में है, और अगर आपको शौक है बहुत ज्यादा अच्छे व्यू वाले होटल में स्टे करने का तो ये राकापोशी भी देख लेगा। काफी सारे होटल यहाँ पे बने हुए हैं और वेदर भी यहाँ दन्योर से थोड़ा ठंडा ही होता है। बाकी राकापोशी से जैसे थोड़ा सा सफर करे तो उसके बाद ये ब्रिज जाता है और यहाँ से फिर हुंजा शुरू हो जाता है। इस तरह का वेलकम हुआ हुंजा में। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि बारिश में ट्रैवल करना सेफ है। सेफ तो मैं नहीं कहूँगा, डर रहता है लैंडस्लाइडिंग का, लेकिन ये कि हम अल्लाह का नाम लेके ट्रैवल कर ही रखते हैं। बस हमारा ये मानना है कि किस्मत ना खराब हो, अदरवाइज इतने टाइम से ट्रैवल करें कभी हमें बारिश में ना लैंडस्लाइडिंग का मसला नहीं बना। लेकिन ये कि एहतियात करनी चाहिए। बाकी हुंजा शुरू होती है, जो पहला मेन टाउन आता है वो ये अलियाबाद का। हर जरूरत की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और अलियाबाद के बाद आता है गणेश और इन दोनों के दरमियान में आता है करीमाबाद। अच्छा जी, आपको करीमाबाद का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है करीमाबाद को। इस तरह के अलियाबाद और गणेश जो है, इनमें जो होटल्स है ना वो काफी बजट फ्रेंडली है। लेकिन जो ये करीमाबाद जगह ना, यहाँ पे होटल्स जो है वो एक्सपेंसिव है। लेकिन ये जो वो होटल ऊपर बने हुए उनका व्यू वगैरह अच्छा है, तो ये थोड़ा सा है। तो अगर आपने बजट फ्रेंडली स्टे करना हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अलियाबाद या गणेश में देखेगा। इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे मसला है, जनरेटर शाम में चला देते हैं लेकिन रात को ना 12 बजे बंद कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। हुंजा के वेदर की बात करें तो जिस दिन मैं गया था उस दिन तो वेदर बहुत अच्छा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था और मैंने कोई 8 साल बाद इस तरह का वेदर देखा था। लेकिन नॉर्मली जब धूप निकली हो ना तो फिर गाड़ी में दिल करता है दोपहर टाइम के एसी चलाए। अब आजकल की बात करें तो सिमिलर वेदर है हुंजा का और स्कर्दू का, तो ये आपने सोच के आना है कि दोपहर टाइम आपको हुंजा में भी अब गर्मी ना फील होगी। बाकी गणेश के बाद अताबाद आता है। अताबाद में भी आपके पास नाइट स्टे के ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, लेकिन पूरे हुंजा में सबसे एक्सपेंसिव जो नाइट स्टे है ना वो अताबाद के पास है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बाकी अताबाद के बाद गुलमीत आता है और अब गुलमीत में भी नाइट स्टे है, लेकिन ये भी थोड़े से एक्सपेंसिव है। नेटवर्क अताबाद के बाद जो है ना वो एस्कॉम का चल रहा है और टेलीनॉर का चल रहा है। इंटरनेट जो है वो एस्कॉम का चल रहा है। अच्छा, अब इसलिए कि यहाँ से आगे जो मैं सफर दिखाऊंगा वो उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गाड़ी पे चाइना बॉर्डर जाना है। तब सफर शुरू करते हैं आगे का। मेन हुंजा अलियाबाद से जो सोच है ना उसका ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 80-85 किलोमीटर है और सोच से आगे फिर 70-75 किलोमीटर पे है चाइना बॉर्डर। अगर आप मेन हुंजा अलियाबाद या गणेश से चाइना बॉर्डर जाए ना तो तकरीबन 4-4.5 घंटे लगते हैं जाते हुए, वो भी नॉन स्टॉप, कम से कम ब्रेक्स के साथ। रोड कंडीशन की बात करो तो मुझे हुंजा की सबसे अच्छी चीज ये लगी कि जब बाबूसा टॉप से आप आगे आते हैं तो सिर्फ चिलास के पास आपको थोड़ा सा वो रास्ता खराब मिलता है, उसके बाद चाइना बॉर्डर तक जो रोड है ना वो बड़ा बेहतरीन है। बस जैसे ही आप पशु कॉन्स क्रॉस करते हैं ना तो उसके बाद एक दो जगह आती है लैंड स्लाइडिंग वाली, वहाँ भी रोड बना हुआ है लेकिन कई दफ़ा सड़क पे सिर्फ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, तो इन पत्थरों पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इतना इशू नहीं है लेकिन ये कि एहतियात ज़रूरी है। बाकी जो हुंजा के पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इस अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपकी गाड़ी ईजिली हुंजा में जा सकती है। जितना मैंने सोचा था ना हम लोग उससे पहले पहुंच गए हैं। हमें लगा था कि हमें यहाँ पहुंचने में ना तकरीबन 8 बज जाएंगे, लेकिन हम लोग तकरीबन 4 बजे के करीब यहाँ पर ना पहुंच गए हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, सुबह हमने यहाँ से अपना सफर शुरू किया था। यहाँ से ऐसे सारा हम लोग पीछे आके इस जगह से हम लोगों ने अपना सफर आगे शुरू कर दिया और ये सारी जगह कवर करते 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 हम लोग तकरीबन पहुंचे यहाँ पे। ये 250 रुपए में काफी अच्छी चीज मिल गई है हमें। वेदर काफी ठंडा है सोच का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि यहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी होगी। पापा तो पीछे में चादर लेके बैठे हुए हैं।
नहीं बहुत ज्यादा मजेदार थी, लेकिन दाल एवरेज ही थी। मैंने ना पिछली वीडियो जो इससे डाली थी स्कर्दू वाली, उसमें ना जो कॉस्ट बताई थी ना टोटल अपने पेट्रोल की और टूर कॉस्ट और जो खाने-पीने की, उसमें ना एक 3700 रुपया मैं डालना भूल गया था। तो वो जो मैंने कॉस्ट बताई थी अपने पेट्रोल, होटल रूम और खाने-पीने की, उसी टोटल कॉस्ट में 3700 रुपया एक और ऐड कर लेगा। होटल रूम की बात करें तो ये अल सफीर नाम का होटल है यहाँ सोस में, 3000 रुपये में हमें इसने कमरा दे दिया। 3000 में मतलब 3000 बार्गेन नहीं, ऊपर-नीचे नहीं करना, फिक्स रेट है 3000 इसने हमें ये कहा है। बाकी अगर आप हुंजा के साथ-साथ स्कर्दू को भी कंसीडर कर रहे थे और आपने जाना भी अपनी गाड़ी में, लेकिन पता नहीं कि स्कर्दू जाके कौन-कौन सी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी कार पे और टोटल टूर कॉस्ट कितनी होती है, गाड़ी का पेट्रोल कितना लगता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाली वीडियो लाज़मी देखिएगा।